इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। पहुंच गया था भारत। नूर खान एयरबेस की तबाही में छुपा है पाक के घुटने टेकने और सीज फायर का राज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में क्यों लग रहे हैं भूकंप के झटके? जब से दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ही एक अलग थ्योरी लोगों के जहन में उठ रही है। लोगों का ये कहना है कि क्या वाकई में भारत जो है वो पाकिस्तान के परमाणु फैसिलिटी कमांड सेंटर तक पहुंच गया था और वहां पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी, जिसकी वजह से जो परमाणु फैसिलिटी कमांड सेंटर है वहां से न्यूक्लियर का रेडिएशन होने लगा था। और इस बात को लेकर के पूरा का पूरा पाकिस्तान घबरा गया। उसने फौरन अमेरिका से बात की, जिसके बाद अमेरिका से लेकर के चाइना टेंशन में आ गया और उसके बाद सीज फायर का ये ऐलान किया गया। दरअसल ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है भारत की ओर से, उसके बाद पाकिस्तान में 2-3 बार भूकंप आ चुके हैं और इस भूकंप को लेकर के कई तरीके के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या एक नेचुरल भूकंप है या फिर वाकई में परमाणु हथियार जो कि रखे गए थे किराना हिल्स में, उसे नुकसान पहुंचाया गया है भारत की सैन्य कार्रवाई के तहत, जिसकी वजह से ये भूकंप के झटके बार बार पाकिस्तान को लग रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आज बाकायदा तीनों सेना की ओर से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल ए.के. भारती से यह सवाल पूछा जाता है कि क्या सच्चाई है किराना हिल्स में अटैक की, क्या वहां पर वाकई परमाणु हथियार रखे गए थे जिस पर भारत ने अटैक किया है, जिसके बाद जो जवाब एयर मार्शल की ओर से दिया गया उसे सुन करके सभी हैरान हो गए। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर सीधे तौर पर एयर मार्शल ए.के. भारती ने जवाब देते हुए ये कहा कि हमने किसी भी किराना हिल पर हिट नहीं किया है और हम नहीं जानते कि आखिर न्यूक्लियर वेपन रखने की सच्चाई क्या है। अब जिस तरीके से उनके बोलने में एक चीजें झलक रही थी, जो उनके चेहरे पे स्माइल थी, उसी चीजों को लेकर के लोगों ने कई तरीके की अटकलें लगानी शुरू कर दी है कि वाकई में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों में आया और सीज फायर को लेकर के गिड़गिड़ाने लगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका से न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट जहाज B-350 AMS पाकिस्तान पहुंचा और इजिप्ट वायुसेना द्वारा बोरोन की सप्लाई की जा रही है, जिससे रेडियो एक्टिव प्रसारण पर काबू पाया जाता है। इसके अलावा देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका और इजिप्ट जो है वो पाकिस्तान में पहुंच करके जो परमाणु से रिएक्शन हो रहा है और इसका जो रेडियो एक्टिव है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये थ्योरी चल रही है, लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शीश पॉल वैद ने कहा कि मात्र 3 दिन में भारत की सेना और ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है और इसी वजह से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, क्योंकि अब पाकिस्तान जानता है कि आगे उसने कोई भी हरकत अंजाम देने की कोशिश की तो पाकिस्तान के हालात क्या होंगे। इस बार की तरह ये नहीं होगा कि सीज फायर का ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 बेगुनाह पर्यटकों की आतंकी हमले में हत्या ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा था 10 मई को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भारत का सटीक मिसाइल हमला, जिससे न केवल पाकिस्तान की सैन्य ताकत को झकझोर दिया बल्कि उसने परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस हमले के बाद 10 मई की शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन इस सीज फायर के पीछे नूर खान एयरबेस की तबाही और पाकिस्तान के परमाणु कमांड सेंटर पर मंडराते खतरे की कहानी छिपी हुई है। बता दें कि नूर खान एयरबेस पर हमला सीधे तौर पर भारत की रणनीतिक चेतावनी है। दरअसल नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से मात्र 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में स्थित है। ये पाकिस्तान वायुसेना का एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब है, जो कि वीआईपी मूवमेंट,
टेलीस्कोपी मिशन और लंबी दूरी की मिसाइलों के संचालन का केंद्र है। सबसे खास बात यह है कि ये एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और नेशनल कमांड अथॉरिटी के मुख्यालय के बेहद करीब है, जो देश के लगभग 170 परमाणु हथियारों की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा संभालता है। 10 मई की सुबह भारत ने ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल कर नूर खान एयरबेस पर सटीक हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला इतना घातक था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। हमले में एयरबेस का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा तबाह हो गया और पाकिस्तान सेना में खलबली मच गई। इस हमले ने पाकिस्तान को यह एहसास कराया कि भारत की मिसाइलें उसके सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है। नूर खान एयरबेस में कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर इस हमले की जद में आ गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला भारत की ओर से एक रणनीतिक संदेश था कि वह पाकिस्तान के परमाणु कमांड को डिकैपिटेट यानी कि निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि भारत उसकी परमाणु कमांड को नष्ट ना कर दे। नूर खान पर हमला इसी दिशा में पहला कदम हो सकता था। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अगर 1-2 किलोमीटर और सटीक निशाना लगाती तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरों में विस्फोट और रेडिएशन की स्थिति पैदा हो सकती थी। हालांकि ये दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं और न ही भारत की ओर से ऐसी कोई पुष्टि की गई है। फिर भी इस हमले ने पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में दहशत पैदा कर दी। कुछ खबरों की माने तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तत्काल एनसीए की बैठक बुलाई थी, जो परमाणु हथियारों के उपयोग पर निर्णय लेने वाले सर्वोच्च संस्था होती है। हालांकि बाद में पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया कि ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई। नूर खान एयरबेस पर हमले की खबर अमेरिका में भी हड़कंप मचा गया। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी सरकार इस विवाद में हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन परमाणु युद्ध की आशंका ने उन्हें भी मजबूर कर दिया कि वो सक्रिय रूप से मध्यस्थता करे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि भारत सीधे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच गया था। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार रात को पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर विस्फोट होने से स्थिति और नाजुक हो गई। ये बेस न केवल पाकिस्तान की वायुसेना का एक प्रमुख परिवहन केंद्र है, बल्कि ये उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा से जुड़े स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के मुख्यालय के निकट स्थित है। 9 मई की देर रात अमेरिका को खतरनाक खुफिया जानकारी मिली, जिसने दक्षिण एशिया में परमाणु संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहले कहा था कि वो इस युद्ध में पड़ना और अमेरिका का काम नहीं है। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बात की, तनाव कम करने के लिए सीज फायर की पहल की। पाकिस्तान ने भी हमले के बाद तुरंत अमेरिका से संपर्क साधा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बातचीत को सीज फायर की दिशा में पहला कदम माना गया। 10 मई की शाम 5 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया। अब जिस तरीके से यह खबर सामने आ रही है कि भारत ने जो है कैराना हिल्स पे हिट किया और उसके बाद पाकिस्तान का जो परमाणु संयंत्र बना रखा था वो ध्वस्त होने की कगार पर थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और सीज फायर का ऐलान किया गया। अब इसी पूरे मामले को लेकर के जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शीश पॉल वैद का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर ब्रेकिंग न्यूज में 100 किलोमीटर अंदर है, उसको हिट करना बहुत बड़ी बात है। छोटे मोटे टैंक कैंप में हमने अटैक नहीं किया और हैवी वेपन यूज करके भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने उसको बर्बाद कर दिया। और ये क्लियर मैसेज है कि हम आपके हेडक्वार्टर में आपको हिट करेंगे। आप छुप के दिखाओ जहां छुपना है आपको। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था, दुनिया के किसी कोने में जाओगे आपको ढूंढ के मारेंगे, जमीन के अंत तक जाओ। तो ये वो मैसेज। तो सर, वही जो एयरफोर्स है उनका ध्यान है कि ऑपरेशन सिंदूर है अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छा मैसेज है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने स्टार्ट किया था फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो टेररिज्म जहां जहां पनपेगा ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा और आप जहां भी जाके छुपोगे हम उधर हिट करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। ये
मुझे लगता है ये मैसेज बहुत अच्छा भारतीयों के लिए गया है। सर वही ये एक क्लियर कट मैसेज था प्रधानमंत्री की तरफ से कि अगर गोली मारेंगे तो गोला वापस जवाब दो। बेंस को बोल दिया था कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया, जो वाशिंगटन पोस्ट में आया है, किसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है, और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया मिस्टर जेडी वैंस को, जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, अगर पाकिस्तान वहां से कुछ हरकत करेगा तो हमारा जवाब उससे कई गुना ज्यादा होगा। और एक बहुत क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को कि डोंट मैस विद अस, वी विल ब्लडी गिव यू हेल्प। सर एक ये है कि एक ही जम्मू कश्मीर जो स्टैंड है, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो स्टैंड है भारत का, कि एक ही मसला अभी बाकी है पीओजे के देना। वो बाकी किसी चीज में कोई मीडिएशन हमें जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल जो हमारे